दोस्तों वैशाली जिले के सराय थाना के अंतर्गत एक गांव के अंदर में हैं। अभी जस्ट ये घर देख रहे होंगे, ताला लॉक है। एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है रात के समय में, और एक माँ अपनी दोनों बच्ची को 16 से 17 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची को मौत का घाट उतार दी है। क्यों उतारी है ये खबर, ये आप सोच सकते हैं कि अब या तो उसका बोझ बन गया या फिर किसी और मामले से जुड़े हो। वो बता रही है कि इनके पति जो है मार करके फरार हो गए, लेकिन जब मीडिया के कई लोग जब उनसे पूछताछ किए तो कह रहे हैं कि हमने इसको मारा है, वो गले दबा के मारा है। कई सारे बयान आ रहा है, जो भी बातें निकल के आ रही है आप यहाँ के मुखिया स्थानीय उनसे सुनिए। आज सुबह सुबह जो मृतिका हैं बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ, इनकी माँ हमारे घर पे गई और हम सोए थे। 7 बजे के लगभग गई है हमारे घर पे और बोली कि मुखिया जी सो हमारे पति दोनों बेटी को मार के भाग गए। हमारी बेटी सोई हुई थी और दोनों बच्चियों का गला दबा के पिता ने उनका हत्या कर दिया। हम कारण पूछे तो पता चला कि 10 दिन 15 दिन पहले कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, इसी कारण पिताजी उसके आवेश में आके ये घटना की। तो फिर हमने अपने सराय थाना प्रभारी गौरव श्रीवास्तव जी को बताया, प्रशासन आई, अभी गया, पोस्टमार्टम हुआ, दाह संस्कार भी हो चुका है अभी तक। क्या नाम था? जब बच्ची निकली तो क्या जो है दवा के क्या इसे प्रशासन के द्वारा बताया गया कि गला पे निशान हल्का फुल्का कुछ दिख रहा है। विशेष तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि घटना कैसे हुआ, क्या हुआ। यानी कि ये बता रही है कि इसके जो है पापा मार के चले गए जी। फिर क्या जानकारी मिली? फिर जानकारी मिली है कि जो महिला है वो खुद स्टेटमेंट दे रही है कि हमने उन बच्चियों को मारा है। कई जगह वीडियो में मैंने देखा है कि वो खुद बोल रही है कि हमने मारा। जी, थाना पे प्रेस रिपोर्टर लोग उनका बयान लेने गई, मैंने गया महिला का, तो वो महिला बोली कि हम ही मारे हैं। वो पति को बचाने के ख्याल से बोल रही है, या सच्चाई क्या है वो तो प्रशासन पता लगा लेगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उनके पति आए थे? जी, हमको तो वो बोली कि पति आए थे हमारे। अच्छा जी। वो बेटी को मारना जो है, मान लीजिए हम पति को ही मान लें या माँ को ही मान लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों विक्षिप्त रहा होगा? अब बेटी को अपने ही बच्चे को मारना, ये तो मैंने एक विकृत मानसिकता का ये तो परिणाम है ही। ये तो जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, तो छोटी बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग का मामला हम लोग को भी पता चला कि इस तरह का है, लेकिन बड़ी बच्ची के साथ क्या है, ऐसा हुआ था कि उसे भी मार दिया गया? अब इसके बारे में हमको जानकारी कुछ नहीं है। जो बड़ी वाली भी प्रेम प्रसंग में थी क्या? अब ये हम नहीं बता सकते हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन इस प्रकार का अगर घटना हुआ तो क्या माँ बाप पे लोग भरोसा करेंगे? जैसे बहुत ही तकलीफदेह घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कुछ है तो उसको समाज में बैठना था, बैठ के इसको हम लोग सॉल्व करते। कोई बात है, बच्ची का शादी कर लेते भाई, कोई अगर इस तरह का बात है। अब हत्या तो बहुत ही गलत चीज़ हो गया, जघन्य अपराध हो गया। एक साथ दोनों बच्ची का हत्या होना एक सगी माँ बाप पिता के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है ना पूरे समाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा गलत संदेश है ये, बहुत गलत संदेश जा रहा है। इस तरह की जो वारदात हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली वारदात है। बिल्कुल बिहार को। ये थाना जो है, थाना से पुलिस कब आए, कैसे क्या हुआ बताइएगा। जैसे हम तो SHO साहब को फ़ोन किए और लगभग 10-15-20 मिनट में थाना की गाड़ी आ गई। फिर महिला टीम भी आई जो जाके अपना सब देखी है। वो अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया जो करना होता है वो सब हुआ है। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम में गए हैं। पोस्टमार्टम करा के दोनों बच्चियों का सबका दाह संस्कार करके उसके बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। अच्छा, वो किसी कर्ज में डूबे हुए थे जी? बच्चे के पिताजी कोई कर्ज में डूबे हुए थे क्या? अब इसके बारे में मैंने हम पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे आपको। किसी का पारिवारिक क्या है ये हमें कैसे पता रहेगा? ये सब बात उन लोगों से नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुबह तो गई है, सुबह से ये घटना हम लोग लगे ही हुए हैं इसमें। अच्छा, जब अभी फिलहाल ये लोग घर बंद करके कहाँ फरार है? अब घर, एक महिला तो थाना पे है। अच्छा। 10-11 साल का बच्चा है, वो आग दिया है, अग्नि दिया है, जो भाई है मृतिका का। अच्छा। और पिताजी जो लड़की के हैं वो फरार हैं, तो घर पे तो कोई है नहीं। तो महिला भी थाना में है? हाँ, महिला थाना में है।
क्या लगता है कि लड़की के चलते ही ऐसा, लड़की होना और उसकी 2 बेटी थी, इसका बोझ बन के ऐसा मारी है क्या? इस बात कुछ- से इनकार कर सकते हैं क्या? नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात से कैसे इनकार किया जाए? क्योंकि मान उनके 11 लीजिए- साल के बच्चे लड़का भी है। हाँ, और गया। उनको मतलब वो सही है और हाँ। दोनों बेटी को मार दिया गया है। हो सकता है कि भाई बोझ बन गया, एक शादी विवाह करना है और अच्छा, प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, हाँ। इसमें क्या कोई कुछ भी जानकारी आई है? एक प्रसंग चल रहा था। छोटी लड़की एक बार किसी लड़के के साथ भाग गई थी और फिर वापस आई। कल का जो मैटर है वो पता चला कि भाई फ़ोन पे कहीं बात कर रही थी, जिसके कारण आवेश में ऐसा घटना हुआ है। अच्छा, किसी लड़का से फोन से बात कर? जी। उन लड़का का पहचान हुआ? नहीं, हम नहीं बता सकते हैं अच्छा, उसके बारे में। आवेश में दोनों का ही मौत उतार? जी, दोनों को मौत के घाट उतार दिया इसका गया। मतलब दोनों इस मतलब इस चक्कर में थी क्या? विशेष तो जो घटना किया उसके पिताजी वो बताएंगे। अच्छा, पिताजी अभी है अब? नहीं, वो फरार हैं। फरार हो गए? जी, फरार हैं। ये तो बड़ा विषय है, पिताजी फरार हो गए। पिताजी फरार हैं, पुलिस ढूंढ रही है। ओके सर, अपना परिचय दे दें। मैं नीरज सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, शीतल भोकरहर पंचायत, प्रखंड लालगंज। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।